धार जिले के भारोटपुरा क्षेत्र के करोड़ों की लागत से बन रहे कारम नदी पर सिंचाई परियोजना डैम का कार्य ग्रामीणों द्वारा रुकवा दिया गया और ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। कारण बता दें आपको कि सरकार द्वारा ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण का मामला है। शासन द्वारा जमीन अधिग्रहण के समय मुआवजा देने की बात की गई थी, लेकिन 2 साल से अधिक समय होने के बाद भी ग्रामीणों को मुआवजा राशि नहीं दी गई। जब किसानों द्वारा इस तरह की गतिविधि की जाती है तब कई अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए काम कोई नहीं करता। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार ग्रामीणों की सुनवाई करेगी या किसानों को मुआवजा मिलेगा, और अगर मिलेगा तो आखिर कब तक। के अनुसार जो आदेश पारित किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, वो आप लोगों को तक मिला है क्या? नहीं मिला है। विगत 3 से 4 साल होने के बावजूद आज तक कोई पटवारी हो, सर्वे अधिकारी हो, वो पूर्ण रूप से सही तरीके से इन ग्रामीणों का, इन किसान भाइयों का सर्वे नहीं ले गया है और ना ही उन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पैसा मिला है। पैसा मिला है क्या भैया? नहीं मिला है। नहीं मिला है। आज विगत 3 साल होने के बाद, आधा प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ग्रामीण विगत 3 से 4 बार हड़ताल कर चुके हैं। ग्रामीण नहीं चाहते इस प्रोजेक्ट को कोई नुकसान हो, पर ग्रामीणों का ये कहना है, किसान भाइयों का कहना है कि आज हमारा कुआं गया है, हमारी जमीन गई है, हमारे मकान गए, हम बेघर हो गए। उनकी क्षतिपूर्ति के लिए जो मुआवजा राशि गवर्नमेंट ने दी गई है, हम कोई करोड़ 2 करोड़ नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो जमीन गई है, सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है, सर्वे पुनः किए जाएं, सही तरीके से किए जाएं, ये अनुरोध करते हैं। पहले सबसे पहले तो ये है कि भैया सबसे पहले पुनः मतलब दोबारा सर्वे किया जाए और सही तरीके से उनको मुआवजा दिया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, जब तक बार बार आप लोग इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। शासन ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन आप लोग कर रहे हो, लंबे समय से कर रहे हो कि भैया हम तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट डाला है, आपका स्वागत है। पर उस प्रोजेक्ट के नाते सरकार ने जो आपसे वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। जो वादे किए थे वो पूर्ण नहीं हुए। सरकार दे रही है, जो बीच के बिचौलिए हैं वो आपका अधिकार छीन रहे हैं। आपको इस फर्जी स्टाम्प पेपर के द्वारा सहमति पत्र लिया जा रहा है। जो भी भरवा के ले गया इसको जेल होना चाहिए भैया। और आवा कहीं को अधिकारी आवा सो स्टाम्प पेपर पर साइन कराना तो मत कर जो भैया। सबसे निवेदन जे कोई तुम्हारो भाई भी आई जाए कह दे भैया ये 10 लोग न की 20 लोग न की आपकी कमेटी बना गए, उस कमेटी के अंतर्गत जो ये उसमें ग्रामीण रहेंगे, आपके युवा रहेंगे और मार्गदर्शक के रूप में अगर आप चाहो तो हम रहेंगे। आप अगर चाहो तो, समझ रहे हो? हाँ। आपको विश्वास हो तो हम लोग आपके बीच में रहेंगे मार्गदर्शक के रूप में, अन्यथा आपका काम आपको ही करना है। रहा सवाल 3 बार कि 4 बार, चौथी बार हड़ताल जी की चौथी बार हड़ताल। बार अपने को ये करना शोभा भी नहीं देता है और हम करना भी नहीं चाहते। हम तो गांव के भोले भाले लोग हैं। अगर हमको मकान मिल जाएगा, हमारा खेती मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा, तो हम कहाँ करेंगे हड़ताल? कभी नहीं करेंगे। हम दूसरी जगह जहाँ पे भी विस्थापित हमको सरकार ने किया है। और विगत कई लोगों से ये सुनने में आया, किसानों से सुनने में आया कि अपने वन अधिकारी हैं जो आपको भगा रहे हैं कि भैया ये जमीन छोड़ो। तो विगत करीब दादा परदादा निकल गए हैं। 50-60 साल से वो 65 साल से राज कर रहे हैं। 50 साल से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने ये ग्रामीण लोगों से, आदिवासी भाइयों से ये आग्रह किया है और उनके लिए एक पहल चलाई थी 2014 में जब शिवराज जी की सरकार बनी थी। जब से आज तक वो पहल चल रही है कि भैया ग्रामीणों को उनके खेती से वंचित कोई किया नहीं जा सकता, उनको पट्टे दिए जाएंगे। और दिए हैं वो भी वापस छीन रहे हैं।
जो पट्टे जो छीनने आए उस अधिकारी का नाम बता देना भैया। क्या नाम था उसका? कौन सा वो नाकादार? दद्दू नाकादार। ढाल पर बुला लेना कि ना भैया हम बुला रहे हैं, उन अधिकारियों को बुला रहे हैं, उनको ये करके कोई ये नहीं है। तो अब आगे की लड़ाई लड़ने के लिए ढाल अपने बीट से आप दद्दू तय नाकादार। करें, आप तय कर रहे हैं। पहली बात एकजुटता, दूसरी बात अविश्वास। अविश्वास नहीं होना चाहिए कि यार भाई आयो खाई कन चली गो, अविश्वास नहीं। आपके लोगों के बीच की कमेटी बनेगी, बिल्कुल है ना। आज तक आपको सिर्फ यूज किया गया है, काहे छे वापरी लियो छोड़ दियो, यो मारो भाई छे, यो आई गो, यो आई गो, हमको बेल बना के घेर लिया खेत में, बिल्कुल। तो बाकी बूढ़ा हो गया तो मरने को खोदने में डाल दिया। लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आंदोलन चलाना है। जब तक आंदोलन हमारा खत्म नहीं होगा, जब तक हमारा अधिकार हमको नहीं मिलेगा, जब तक नहीं होगा खत्म। ना हम किसी के अधिकारी की सुनेंगे, ना जनप्रतिनिधि की सुनेंगे। बिल्कुल हमको मुआवजा राशि चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए। बस जब तक हम नहीं हटेंगे, हमारे बीवी बच्चों के साथ बैठेंगे। तैयार हैं आप? क्या तैयार है? तैयार हैं? तैयार है, बिल्कुल तैयार। ठीक है, तो आप आपस में अभी भाई साहब हैं, राधेश्याम जी हैं, रणछोड़ जी हैं, और भाई साहब का नाम क्या है वो है। आप सब ग्रामीण लोग आपस में चर्चा कर लो कि अपने को किस दिन जाना है, कलेक्टर के पास जाना है, तहसीलदार के पास जाना है, कहाँ प्रदर्शन करना है। विगत कभी जरूरत पड़ी तो हम भोपाल भी जाएंगे, उसमें क्या है, अपने अधिकार के लड़ेंगे। माननीय शिवराज जी से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। अभी तक आप किसी के बीच के अधिकारी से अपने को बात नहीं करना है। माननीय यहाँ का राजा कौन होता है? हमारे कलेक्टर साहब होते हैं और हमारे एसडीएम महोदय होती है ना। वो दो लोगों से आप बात करें, और आपकी जब तक समस्या का समाधान नहीं हो, और एसडीएम महोदय हमारे को कलेक्टर महोदय जी 4 से 5 बार झूठा आश्वासन दे चुके हैं। कोई आप झूठा आश्वासन चलेगा नहीं आपके बीच में, है ना। अब मेरे ग्रामीणों के बीच में, मेरे किसान भाइयों के बीच में झूठा आश्वासन नहीं चलेगा। कोई जनप्रतिनिधि झूठा आश्वासन दे भी नहीं, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सवाल है। ये उनकी जिंदगी का सवाल है। कोई ऐसा 5, 10, 20 हजार के लिए ऐसा काम भी ना करें। मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि किसी को कोई फोन करे कि यार आई जाए यार, यो आंदोलन तोड़ाड़ दे, दारू वारू पेवाड़ दूं, ये कराड़ दूं, तो यो भी नहीं करना है भैया। ध्यान रखो, क्योंकि यो तुम्हारो भविष्य को काम छे, बिल्कुल। यो विशेष करके ना, और कोई दारू वारू पी के मत आओ, जो दारू पी के कोई आंदोलन में शामिल नहीं हो, जिससे आपकी छवि खराब हो कि यार वहाँ का ग्रामीण तो लड़ाई करे, झगड़ो करे, ये करे, है ने। बहुत सारा लोग आई भी सके आपका पास ऐसा, सही बात है। आपका बीच में दूसरा लोग आई सके, तो इन लोग न आपको ध्यान रखना है। वो जिम्मेदारी आप लोगों की है, बुजुर्ग लोगों की है, महिलाओं की जिम्मेदारी है ना, कि भैया अपने नहीं तो दारू पी लेगा ना, कहीं ना की जिंदगी खराब कर दी लोग ना। सही बात है नी। तो आसो नहीं हो कि भाई 5-5 हजार रुपया कहीं को ये कर दे ना, वो चल भाई यो तुम्हारा भाई है, 10 भाई ने साइन करा, ठीक है। हंसने की बात नहीं है, जिंदगी मजाक बन जाएगी नहीं तो। नहीं वो चलने दो दादा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आप सब दादा तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। सब कमेटी बना के अभी बात कर लेंगे। बात करने के बाद में किस दिन अपन तय करेंगे कि कलेक्टर के पास जाना है, कि भोपाल जाना है, कि कहाँ जाना है ना। कोई भी अधिकारी आए, जब तक पैसा नहीं डालेगा भैया यहाँ से खड़े नहीं होना है। झूठा आश्वासन नहीं चलेगा, पक्का? बिल्कुल। इस वादे से अपने को हटना नहीं है, क्योंकि जो आदिवासी रहता है वो बात का बड़ा पक्का रहता है, ये ध्यान में रखना। ये मेरे दादा ने मेरे को बोला था कि आदिवासी जो रहता है वो बहुत पक्का रहता है अपने बात को। तो ये बिल्कुल मिसाल आपकी होना चाहिए कि हमारे अधिकारियों की लड़ाई हम बिल्कुल भोले भाले भी हैं, और समझ जाए तो फिर हम शेर भी हैं भैया। सही बात। तो हम लीडर का शिकार करके ही रहेंगे, ठीक है। तो सब तैयार हैं? अभी सब बना लेंगे, आपकी कमेटी बना लेंगे, आपस में चर्चा कर लो, और आपको मार्गदर्शन के लिए हम रहेंगे। आप चाहो तो, बिल्कुल, आप चाहते हो तो, बिल्कुल, बार बोल रहे हूँ कि आप चाहते तो हमको कोई वो नहीं है। विगत साल भर से हमारे नॉलेज में ये चल रहा था। राधेश्याम जी, रणछोड़ जी, दादा भी आए थे, बताए थे विडम्बना की यार स्टाम्प पेपर पर, तो ये तो मन का स्टाम्प पेपर पे अब तो कोई साइन नहीं करना। कोई भी आए